प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोगों के बीच में आज मैं फिर से खूबसूरत मैसेज के साथ आई हूँ। आज का मैसेज सच में बहुत ही आशीषित वचन है और आप लोगों के सवालों का जवाब है। मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहन ने कुछ ने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था है ना, कुछ बातों के ऊपर, तो मैं आपको जवाब देने आई हूँ उस मैसेज के थ्रू। और मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि मेरे सभी मसीही भाई बहन आज का मैसेज ज़रूर सुने और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जागरूक हो जाए, क्योंकि अभी भी ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनकी आंखों पे अभी भी शत्रु की ओर से पट्टी बंधी है, जिनकी वजह से वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप लोगों को सच्चाई जानना ज़रूरी है। मसीह होने के नाते, प्रभु के बेटे और बेटियाँ होने के नाते आप लोगों को वो बातों को, हर एक परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना, उसको ऐसे ही पढ़ के अगर छोड़ देंगे, अगर कुछ बातों से अनजान रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में पाप कर बैठते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना जरूरी है, गंभीरता से सोचना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको उस पाप से, परमेश्वर का वचन जो है, बचा सके। आमीन मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, मैसेज में जाने से पहले, मैं परमेश्वर का शुक्रिया करने वाली हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम जो है लेकर आने पाई हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ वचन में जाने से पहले, ताकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक कानों को खोले, आपको परमेश्वर बुद्धि दे, पवित्र आत्मा, ताकि आपको वचन परमेश्वर का जो है, जो आप सुनते हैं, समझ में आने पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो वचन को सुनते जरूर है, पढ़ते जरूर है, बट वो समझ नहीं पाते। तो क्या फ़ायदा अगर हम वचन को पढ़ते जरूर है बट समझते नहीं है? तो समझना ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो उसके लिए परमेश्वर के आगे मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें वचन को समझने की, है ना, बुद्धि दें, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन को जो सुनते हैं, परमेश्वर आपके वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हम समझने पाएँ उसे। आमीन। तो आइए हम आप लोग अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपके सम्मुख आती हूँ। यीशु पिता, आज की वीडियो, आज का मैसेज जितने भी भाई बहन सुन रहे परमेश्वर, सबको प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, आप परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि जब भी वो आपके पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, जब भी परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप उन्हें समझने की बुद्धि दे, ताकि वो समझने पाएँ, वचन की गहराई को समझने पाएँ, वचन के अर्थ को समझने पाएँ। यीशु पिता, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। यीशु, आपकी सामर्थ परमेश्वर, हालेलुया, आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में बनी रहे। पवित्र आत्मा, आप उनके साथ रहें। यीशु पिता, आप उनके आत्मिक कानों को खोलें यीशु मसीह के नाम से, उनके आत्मिक आंखों को यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं, ताकि वो सच्चाई को जानने पाएँ, देखने पाएँ, समझने पाएँ, सुनने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे समझने की बुद्धि दे, तो प्रभु हमें समझने की क्षमता देते हैं पवित्र आत्मा। क्योंकि ये जो वचन है, ये बुक जो है, जिसके बारे में, ये आम बुक नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, है ना, वो ये आम बुक नहीं है मेरे प्रियो। ये पवित्र कलाम है परमेश्वर का, और ये पवित्र वचन है। इसको पढ़ने से हमें, जो पढ़ते हैं वो ऐसे ही समझ में नहीं आता। इसको पढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए बुद्धि देते हैं मेरे प्रियो। ये जो हर एक वचन है, ये परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो उन्हें समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है मेरे प्रियो। तो आइए वचन में चलती हूँ मेरे प्रियो। आपके क्वेश्चन का जवाब जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक भाई जो है बोल रहे हैं कि बाइबल में नहीं लिखा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। तो नहीं लिखा है, इसका मतलब हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अगर मनाते हैं तो इसमें कोई भी हम पाप नहीं करते। तो मेरे प्रियो, ये जो बोलने वाले हैं,
जो भाई बोल रहा है, इनके मैसेज से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्होंने वचन को पढ़ा हुआ है, बाइबल को जानते हैं, वचन को पढ़ा है। अगर वचन को नहीं पढ़ते तो इनको कैसे पता चलता कि बाइबल में ऐसी बात लिखी नहीं कि रक्षाबंधन मना सकते हैं या फिर नहीं मना सकते। मेरे प्रियो, और आप भाई अगर आप सुन भी रहे हैं तो आपके सवाल का ही जवाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो है इजरायली लोगों को दिया, और सबसे पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है वो ये है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना। तो मेरे प्रियो, अगर मसीह होने के नाते दूसरे लोग जो संसारिक लोग हैं, दुनियादारी जो है, वो लोग अगर रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, उनका कोई बात नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है और वो लोग मनाते हैं, अच्छी बात है। बट जो मसीह के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर पे चलने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, अगर आप लोग ऐसी बात कहते हैं तो मैं मूर्खता ही समझती हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना। ये 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा बोली गई है। तो मेरे प्रियो, अगर आप कहते हो कि रक्षाबंधन मनाना है, नहीं मनाना, बाइबल में नहीं लिखा, अगर हम मनाते हैं तो ये कोई हम पाप नहीं करते, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी त्यौहार क्यों ना हो जो इस इंडिया में मनाया जाता है, भारत देश में मनाया जाता है, उसका अगर आप लोग बैकग्राउंड देखते, इतिहास को अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो हर एक त्यौहार के पीछे उसका इतिहास जानोगे तो एक मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है, रिलेटेड है मेरे प्रियो, है ना। जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली होगी, हर एक त्यौहार के पीछे अगर उसका इतिहास जानने की कोशिश करोगे तो मूर्ति पूजा से वो जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जिनको प्रभु में आए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतने साल पुराने मसीही भाई बहन भी आज भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं मेरे प्रियो। वो लोग सोचते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है तो ये पाप नहीं है, ये तो भाई बहन का प्यार है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बहन का प्यार किसी और तरीके से भी जताया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम लोग एक दूसरे को रक्षाबंधन बांध के, वो धागा बांध के ही हम प्यार जताया जा सकता है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर आप भाई बहन आपस में प्यार कर रहे हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। शैतान की चालाकी, उसकी योजनाओं से अपने बहन भाई को प्रार्थना के द्वारा बचाओ, है ना। उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो आप कि प्रभु आपकी ओर से मेरे भाई के जीवन में खुशियाँ आए, प्रभु आपकी ओर से मेरी बहन के जीवन में आनंद आए, तकलीफ कोई भी उसके जीवन में ना आने पाए, ऐसा आप लोग प्रार्थना कर सकते हो। रक्षाबंधन बांधने से, वो धागा बांधने से भाई बहन का प्यार नहीं दिखता है मेरे प्रियो। अगर आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लग रहा है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन खराई के साथ आप लोगों को बोलने वाली हूँ। अगर आपको कड़वी बात लगती है तो कड़वा जरूरी है मेरे प्रिय शरीर के लिए, है ना। मीठा जरूरी, मीठा हमेशा हानिकारक ही होता है। कड़वी बात जो होती है ना, वो शरीर के लिए सेहतमंद होती है, उसको लेना कभी कभी ज़रूरी होता है मेरे प्रियो। तो ये कड़वी बात आपको शायद दुख पहुंचा सकती है मेरी बातें, बट ये सच्चाई है। अगर आप सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन करने से कोई पाप नहीं है क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया, मेरे प्रियो, आप कहीं ना कहीं भूल चूक करके आप लोग भी पाप कर दे रहे हैं। क्योंकि हर एक त्यौहार के पीछे वो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, उसका इतिहास जानने की कोशिश करोगे। मैं आपको यहाँ पर रक्षाबंधन का इतिहास के बारे में नहीं बताने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मैं पुरानी वीडियो में चेक करोगे तो मैं बता चुकी हूँ। बट फिर भी अगर मेरे मसीह भाई बहनों का, जो कि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, अगर फिर भी आपकी सोच ऐसी है कि नहीं रक्षाबंधन मनाना कोई पाप नहीं है, अगर फिर भी आपकी ऐसी सोच लेकर आप लोग चल रहे, तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को सच में बता दूं कि अभी भी आप लोगों ने परमेश्वर को सही रीति से नहीं जाना, सही रीति से आप लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। अगर आप सच में परमेश्वर को सही रीति से जानते, सच में परमेश्वर को सही रीति से पहचान जाते, तो आप ने, जिस भाई ने भी ये मैसेज किया है कि रक्षाबंधन मनाना कोई पाप नहीं है, मना सकते हैं, तो आप लोग ऐसे जवाब करते ही नहीं। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कि वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च में जाते, फिर भी रक्षाबंधन के समय वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली नहीं मनाएंगे, दशहरा नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे, बट रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रक्षाबंधन के पीछे भी इसका इतिहास जानने की कोशिश करोगे तो वो भी मूर्ति पूजा से ही जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोग भी पाप कर दे रहे हैं, इसलिए बचे रहें।
ये छोटे छोटे पाप आप लोग सोचते हैं कि ये छोटी मोटी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। ये छोटे छोटे पाप आपके जीवन में एक गढ़ का रूप ले लेगी मेरे प्रियो। इन्हीं चीज़ों से शैतान आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य को कर देगा, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में कम करने की कोशिश करेगा। तो सचेत रहें, सावधान रहें। आपकी आंखों में अभी भी अगर शत्रु ने वो जो पट्टी को बांध रखा है कि आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं, अगर कानों पे आप भी आपके पर्दा पड़ा हुआ है कि आप सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आज ही प्रार्थना हुआ है कि वो शत्रु की काली पट्टी आपकी आंखों से खुल जाए, कान आपके खुल जाए, आप लोग सच्चाई को देख पाएँ, आप लोग सच्चाई को जान पाएँ, सुन पाएँ और अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें मेरे प्रिय। अगर आपने ऐसा किया है अपने जीवन में, प्रभु में होते हुए भी आप लोग ऐसा काम करते आए हैं, तो प्रभु से क्षमा मांगें और आगे से न करने के लिए प्रभु से बोले कि प्रभु आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। पश्चाताप करें, क्योंकि ये एक पाप है जो आप करते हैं अपने जीवन में। ना करें मेरे प्रियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग, अगर आपकी नज़र में कोई और भी मसीही भाई बहन है जो ये गलती कर रहा है अपने जीवन में, ये पाप कर रहा है अपने जीवन में, तो आप लोग उसे सचेत करें, मैसेज उसे शेयर करें, उन्हें समझाएं कि नहीं, जिसे हम सोचते हैं कि ये पाप नहीं है, वो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, बट फिर भी हम रक्षाबंधन उनका त्यौहार मना के कहीं ना कहीं हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो हम भी पाप कर रहे हैं और पाप के सहभागी हो रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के प्यार से आप लोग दूर हो रहे हैं। तो ऐसा मत करें। और आपके परिवार में, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी ऐसा मसीही भाई बहन है जो परमेश्वर को जानता है फिर भी वो ऐसा गलत काम कर, मतलब ऐसा पाप कर ले रहा है परमेश्वर की नज़र में, तो आप लोग उसे समझाएं तो ऐसा ना करें। आई होप कि आज का मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो क्वेश्चन पूछते रहेंगे, सिस्टर क्या हम रक्षाबंधन मना सकते हैं, सिस्टर क्या हम होली मना सकते हैं। मेरे प्रियो, नहीं मना सकते। उनका इतिहास, सबके हाथ में फ़ोन है एंड्रॉयड का, जाके आप लोग चेक करें इतिहास उसका, हर एक त्यौहार के पीछे उसका इतिहास जुड़ा है और यही इतिहास मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। आज के वचन के थ्रू परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की।